हाय यू ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। आज हम लोग इस क्लास में टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, जो आपके चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन का पार्ट है। शुरू करते हैं यहाँ पे बिना देर किए हुए। तो इसका जो पहला हमारा जो डेफिनेशन है या पहला जो हमारा पार्ट है, ये है हमारा वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, आपके वन फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है राइट। अब इसको समझते हैं हम लोग कि इंजेक्टिव फंक्शन क्या हो, राइट। तो आप लिखते हैं लेट f from a to b is a function is said to be one one function if distinct element of set A having distinct image in set B। ठीक है, मैंने क्या बताया यहाँ पे हमारा f क्या है, कोई फंक्शन है सेट A टू B में। ठीक है, तो इसे हम वन वन फंक्शन कब कहेंगे, जब डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट A का क्या करे, डिस्टिंक्ट इमेज फॉर्म करे सेट B में, राइट ना। इसको हम समझते हैं ऐसे, दैट इज फॉर ऑल A1 A2 belongs to set A if f A1 equals to f A2, this must implies that A1 equals to A2। ठीक है, इसका मतलब समझिए इन्होंने क्या कहा कि अगर हमारे पास सेट A में हमारे A1 और A2 एलिमेंट है, ठीक है, अगर इनके देखिए F इमेज इक्वल्स है, ठीक है, तो इनको इंप्लाई करने चाहिए दोनों एलिमेंट्स भी क्या है, इक्वल है, राइट ना। ये ऐसे आपको शो करने होते हैं कोई भी फंक्शन को, अगर आपको वन वन दिखाने हैं तो। ठीक है, अगर इसको हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करें तो देखिए ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ देखिए मेरा सेट A है और ये सेट B है, और F हमारा क्या है, ये फंक्शन है जो A टू B एसोसिएटेड है, राइट। इसमें हमने एलिमेंट ले लिए A1 एंड A2, ठीक है, और यहाँ पे हम एलिमेंट्स ले लेते हैं B1 एंड B2। ठीक है, तो इसको देखिए जब हम लोग क्या किए, ये हमने A1 कह दिए B1 के साथ एसोसिएटेड है, A2 जो है वो B2 के साथ एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे देखिए डिस्टिंक्ट एलिमेंट सेट A के यहाँ पे हो गए A1 एंड A2, और डिस्टिंक्ट इमेज फॉर्म कर रहे हैं B1 एंड B2। ठीक है, यहाँ पे देखिए B2 को आप A2 भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके जो B1 और B2 है ये क्या है, F इमेज है A1 एंड A2 के, राइट ना। तो इनको आप इससे भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो हो तो ये समझ में आ रहा होगा कि कोई भी फंक्शन है तो उसको हम वन वन फंक्शन कब कहेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि कोई भी हमारा फंक्शन वन वन तभी कहलाएगा जब सेट A के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स क्या करें, डिस्टिंक्ट इमेज फॉर्म करें सेट B में। ठीक है, तो ये तो हो गया डेफिनेशन। ठीक है, ये आपको अगर दिखाना है कोई भी फंक्शन वन वन है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये रहा आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं इसके, ठीक है, उससे हम लोग समझ जाएंगे कि फंक्शन हमारा वन वन कैसे होगा, और उसको हम देख के भी बता सकते हैं कि हमारा फंक्शन वन वन है कि नहीं है, राइट ना। तो चलिए अब ये सारी चीजें मैं हटा लेता हूँ, अब एग्जाम्पल कर लेते हैं इनके। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, राइट। यहाँ पे मैं सेट ए ले लेता हूँ, एलिमेंट्स इसमें है 1 2 3, ठीक है, और सेट बी में ले लेता हूँ, इसमें एलिमेंट्स हैं ई एफ जी, राइट ना। और हमारा कोई फंक्शन है ए टू बी डिफाइंड है, और जो मेरे ऑर्डर पेयर्स है वो कुछ इस तरह से है 1 एफ 2 जी एंड 3 ई। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्या किया, देखिए फंक्शन जब हम डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे जो हमारे पास एंट्रीज होंगे वो सेट ए के होंगे। यहाँ पे देखिए सारे के सारे एंट्री जो है वो क्या है, सेट ए के हैं, और सेकंड एंट्री जो है वो सेट बी के हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सेट ए के एलिमेंट्स है, ठीक है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट इमेज फॉर्म कर रहे हैं। अगर इनका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझे, देखिए कैसे होंगे, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए
देखिए हमारा फंक्शन है ये सेट ए टू बी डिफाइंड है, राइट। इसमें जो हमारे एलिमेंट है ये हो गया आपके 1 2 3, राइट। और सेट बी के एलिमेंट्स हैं ई एफ एंड जी, राइट ना। तो अब यहाँ से देखिए हमारा जो 1 है जो एफ के साथ एसोसिएटेड है, यहाँ पे देखिए इनका इमेज ऐसे बन गया। 2 जो है वो जी के साथ रिलेटेड है, ये जी के साथ इमेज बनाएंगे। और 3 जो है वो ई के साथ एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे देखिए आपको ये समझ में आ गया। और इधर क्या है, हमारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए क्या कर रहे हैं, डिस्टिंक्ट इमेज फॉर्म कर रहे हैं सेट बी में, ठीक है। तो ये जो हमारा फंक्शन है क्या है, 1 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एफ इज 1 1। क्यों 1 1 है, दैट इज फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, ऐसे लिखते हैं A1 and A2 belongs to set A, A1 equals to A2 and this implies that A1 equals to A2, ठीक है। आप इस तरह से इनको शो करते हैं, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए क्या कर रहे हैं, डिस्टिंक्ट इमेज फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ से भी आप बता सकते हैं। और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लिया, तुम्हारा फंक्शन क्या हो गया, 1 1 हो गया। और अगर आपको इन जनरल दिखाना होता है तो आप ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। हमारे A1 और A2 क्या है, सेट ए के एलिमेंट है। इनके एफ इमेज अगर हम इक्वल लेते हैं तो ये इंप्लाई कर रहे हैं A1 इक्वल्स टू A2, ठीक है। तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, 1 1 हो गया, राइट ना। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे जो हमारा फंक्शन था उसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया जिसके एलिमेंट्स जो थे वो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में रिप्रेजेंटेड थे। एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं जो आपका सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट हो और उसको दिखाना है कि फंक्शन 1 1 है कि नहीं, तो उसको कैसे दिखाएंगे। देखिए अब उसको लेते हैं हम एग्जांपल, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक हमारा फंक्शन है जो आर टू आर डिफाइंड है और वो कुछ ऐसे डिफाइंड है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। हमें चेक करना है कि हमारा फंक्शन जो है वो 1 1 है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग ऐसे लेट करेंगे, जब सॉल्यूशन हम इसका करेंगे तो यहाँ पे हम लेट करेंगे x1 एंड x2 बिलोंग्स टू r। और ये देखिए जो हमारे x1 और x2 होंगे ये जो हमारा A2 ठीक है, मतलब ये वाला r है, इसके एलिमेंट है यहाँ पे, ठीक है। आगे लिख लेते हैं लेट एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू, राइट। तो अब देखिए हमारा जो फंक्शन डिफाइंड कैसे था, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। अब इसमें हम एक्स वन एंड एक्स टू करके चेक करेंगे। ये देखिए वैल्यू क्या देंगे आपको, एक्स वन क्यूब इक्वल्स टू एक्स टू क्यूब, राइट ना। अब देखिए जब इनका हम क्यूब रूट लेंगे तो ये हमें वैल्यू देंगे एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू। मैंने क्या कहा कि अगर आप एक इमेज इक्वल है तो इनको इंप्लाइज करने चाहिए एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू। और देखिए इंप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, देयरफॉर एफ इज 1 1, ठीक है। अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में फंक्शन दिए रहेंगे या कुछ इस तरह से डिफाइन रहेंगे फंक्शन, उसको आपको 1 1 दिखाना है तो आप इस तरह से फॉर्मेशन करके एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू लेकर के आप क्या कीजिए, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू शो कीजिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका फंक्शन जो होगा वो 1 1 नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो फंक्शन था आपका 1 1, राइट। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उसको देखते हैं कि ये हमारा जो एग्जाम्पल है वो 1 1 है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं बस थोड़ा सा चेंज करूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे फंक्शन को ऐसे डिफाइन कर लेता हूँ और यहाँ पे ले लेता हूँ बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये फंक्शन 1 1 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं लिख ले रहा हूँ लेट एक्स वन एंड एक्स टू बिलोंग्स टू आर एंड ऑल्सो लेट एफ एक्स वन इक्वल्स टू, राइट। तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू क्या मिलेगी, ये मिलेगा आपका एक्स वन स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर। जब इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारी जो वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस एक्स टू आएगी, ठीक है। तो इस केस में आपका फंक्शन जो है 1 1 नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया आपका इन जनरल, यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर एफ इज सॉरी नॉट 1 इन जनरल केस। अब आप कहेंगे कि सर हम स्क्वायर रूट लिए तो यहाँ पे प्लस माइनस एक्स टू क्यों आ गया, ठीक है। समझाता हूँ मैं इसको। यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू को मैं ले लेता हूँ एक बार माइनस वन, ठीक है। तो क्या हो गया आपका एक माइनस वन, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, क्योंकि देखिए माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। और लिख लेता हूँ यहाँ पे एफ वन, वैल्यू 1 ले लेते हैं तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या वैल्यू आ गई,
एफ माइनस वन इक्वल्स टू एफ ऑफ वन आ गई, बट वन जो है वो इक्वल नहीं है माइनस वन के, राइट ना। यहाँ पे देखिए आपके दोनों इमेज जो आएगी वैल्यू वन आएगी, लेकिन यहाँ पे देखिए एक्स के वैल्यू क्या है, माइनस वन है एंड वन है, मतलब कि एक्स की वैल्यू वन और माइनस वन के लिए आपका एफ इमेज तो सेम आएगा, बट आपके एलिमेंट्स क्या है, डिफरेंट है। तो इस केस में आपका जो फंक्शन है वो वन वन नहीं होगा। अब इस तरह से नहीं समझ में आया तो ऐसे समझते हैं, ठीक है। देखिए हमारे पास क्या है, फंक्शन है, ये मेरा सेट ऑफ रियल नंबर है, ये भी सेट ऑफ रियल नंबर है, ये एफ है, इस तरह से डिफाइन था। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, वन ले रहा हूँ और माइनस वन ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एक ही एलिमेंट वन, मैं फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूँ ऐसे समझने के लिए। यहाँ पे वन ले रहे हैं माइनस वन, ठीक है। और हमने क्या कहा, वन वन होने के लिए डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए में हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट बी, लेकिन यहाँ पे क्या रख रहे हैं, सेम इमेज रख रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में आपका जो फंक्शन है वो वन वन नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपकी आ गई ऐसे, और अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो हो गया। तो आप लिख लीजिए एफ इज नॉट वन वन, राइट। दूसरा ये इस तरह से हो गया, इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, एफ माइनस वन इक्वल्स टू वन टू वन, देयरफॉर एफ इज नॉट, राइट ना। इसको आप ऐसे भी डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका माइनस वन का भी इमेज वन आ रहा है, वन का भी इमेज वन आ रहा है, तो आप डायरेक्टली इतना भी लिख करके आप बता सकते हैं इज नॉट वन वन। नहीं तो आप ऐसे दिखाइए, ये चीज ऐसे डायरेक्टली इतना लिख लिख के बताइए, इक्वल नहीं है तो भी आपका फंक्शन क्या होगा, वन वन नहीं होगा। तो जिस तरह से आपको सुटेबल लगे शॉर्टकट में ऐसे ही लिख लेते हैं बच्चे, और डायरेक्टली कहते हैं कि फंक्शन हमारा वन वन नहीं है, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से वैल्यू आ गई, नहीं तो आपको इन जनरल केस दिखाना है तो आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा। तो होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि वन वन फंक्शन क्या है, राइट। अब हम लोगों को पढ़ने हैं मेनी वन फंक्शन। अब मैं इसको हटा लेता हूँ और अब मेनी वन फंक्शन की डेफिनेशन दे देते हैं क्या होता है, ठीक है। तो मेनी वन फंक्शन वो होता है जो फंक्शन वन वन ना हो, ठीक है। इसी का क्या होता है, वो रिवर्स पार्ट होता है या कन्वर्स पार्ट होता है, आप कह सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं मेनी वन फंक्शन, ठीक है। अब देखिए मेनी वन फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे लेट f of a to b is a function is said to be many one function if two or more elements of set A having same image in set B, ठीक है। हमने कहा कि let f from A to B is said to be a many one function if two or more element of set A having same image in set B, that is, ऐसे समझिए इसको ग्राफिकली, ये हो गया मेरा सेट ए, बी हो गया ये, और ये हमारा एफ फंक्शन है जो डिफाइंड है ए टू बी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एलिमेंट्स ले लिए ए वन, ए टू, ए थ्री, और यहाँ पे मैं एलिमेंट्स ले ले रहा हूँ कोई एक्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए वन भी जो है एक्स ही इमेज फॉर्म कर रहे हैं, ए टू भी जो है इमेज एक्स ही फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, मेनी वन हो जाएगा, एफ इज मेनी वन, ठीक है। और आपको नेम से ही पता चल जाना चाहिए, मेनी जो है एलिमेंट्स वो सेट ए के हैं और वन जो है एलिमेंट वो सेट बी का है, ठीक है। कहने का मतलब जब दो या दो से अधिक एलिमेंट ऑफ सेट ए क्या करें, सेम इमेज फॉर्म करें सेट बी में, ठीक है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, फंक्शन को कहेंगे मेनी वन फंक्शन, ठीक है। तो होप सो कि ये समझ में आ गया होगा कि मेनी वन फंक्शन क्या है, राइट। अब इसके एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। और आप इसको इन जनरल ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप ये लिखिए एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू, दिस नॉट इम्प्लाइज एफ एक्स वन इक्वल्स टू
x2। ठीक है, आपके क्या हो, एफ इमेज सेम हो बट x1 x2 के इक्वल ना हो। ठीक है, आप ऐसे बता सकते हैं, दैट इज fx1 इक्वल टू fx2, दिस इंप्लाइज x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2। ठीक है, तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, मेन इवन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं एक आध। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ अब। ठीक है, अब देखिए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पे, f इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम सेट R टू R। ठीक है, और ये डिफाइंड है fx इक्वल्स टू mod x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। ठीक है, अब इसको दिखाना है कि हमारा फंक्शन मेन इवन है, राइट। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसको लिख सकते हैं, दैट इज f ऑफ 1 इक्वल्स टू f ऑफ -1 इक्वल्स टू 1। ठीक है, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन क्या करते हैं, -1 को भी 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं एंड 1 का भी वैल्यू 1 ही आता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए दोनों फंक्शन के आपके क्या हो गए, सेम इमेज हो गए, देयरफॉर f इज मेनी वन फंक्शन, राइट ना। ये आपका हो गया इन जनरल केस में जो फॉर्म आपको दिया है फंक्शन का, इसमें हमने दिखा लिया, ये ऐसे हो गया। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन क्या है, मेनी वन फंक्शन है। होप सो कि ये समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे ऑन टू फंक्शन, राइट। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग ऑन टू आर सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, चलिए अब देखिए ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, अब देखिए ऑन टू फंक्शन क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं डेफिनेशन से। लेट अ फंक्शन f from a to b is said to be an onto function if every element of set B having some pre-image in set A, that is for all y belongs to B there exists some x in set A. Set A implies fx इक्वल्स टू y। ठीक है, और इसको ऐसे भी कह सकते हैं, दैट इज कोडोमेन ऑफ f मस्ट इक्वल्स टू रेंज ऑफ f। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको कि हमारा एक फंक्शन है f a टू b डिफाइंड है, राइट। इसको हम ऑन टू कब कहेंगे, जब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट b हैविंग सम प्री इमेज इन सेट a। ठीक है, और इसको मैंने दूसरे तरीके से समझाया कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू सेट b देयर एग्जिस्ट सम x इन सेट a। मतलब कि सेट b के हर एक y के लिए, ठीक है, कम से कम एक x जो है हमारा सेट a में जरूर एग्जिस्ट करना चाहिए, और ये किसको इंप्लाई करेंगे, fx इक्वल टू y। ठीक है, ये एक केस आपके सेटिस्फाई करने चाहिए। नहीं तो आप दूसरा केस ये समझिए कि जो कोडोमेन ऑफ फंक्शन है वो किसके इक्वल होने चाहिए, रेंज ऑफ f के। ठीक है, तो होप सो कि समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसको ग्राफिकली हम लोग समझ लेते हैं। ये देखिए हमारा सेट हो गया a और ये हो गया हमारा सेट b, राइट। और ये हो गया मेरा फंक्शन जो a टू b एसोसिएटेड है, राइट। यहाँ पे एलिमेंट ले रहे हैं a1 a2 a3, राइट। और यहाँ पे मैं एलिमेंट ले रहा हूँ x y z। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इधर के सारे एलिमेंट जो है प्री इमेज फॉर्म करने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका a1 के इमेज क्या है x, और x का प्री इमेज है a1, यहाँ पे y का प्री इमेज है a2,
z का प्री इमेज है A3, ठीक है। तो यहाँ पे f हमारा क्या है, f इज ऑन टू, हमारा जो फंक्शन है क्या है, ऑन टू फंक्शन है। और ऑन टू फंक्शन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो आप देखिए ये जो फंक्शन ऑन टू का डेफिनेशन था वो मैंने बता दिया, ठीक है। ऑन टू फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, सेट बी के हर एक एलिमेंट के लिए, ठीक है, कम से कम एक प्री इमेज आपके सेट ए में जरूर एग्जिस्ट करने चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका ऑन टू फंक्शन। होप सो ये समझ में आया होगा आप। चलिए अब हम लोग इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं ले लेता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल। यहाँ पे सेट ए जो है इसमें एलिमेंट्स हैं -1 2, सॉरी यहाँ पे मैं ऐसे ले लेता हूँ -1 1 -2 एंड 2 एंड 3 एंड -3, ये हमारे सेट ए के एलिमेंट्स हैं। और सेट बी में हमारे एलिमेंट्स हैं 1 4 एंड 9, ठीक है। और हमारा फंक्शन है जो डिफाइंड है ए टू बी में, एंड एफ एक्स इक्वल्स टू है हमारा x² फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। इसे हमें चेक करना है कि ये फंक्शन जो है हमारा ऑन टू है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको हम पहले ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे एलिमेंट्स हैं सेट ए के, वो एलिमेंट्स है हमारे -1 1 -2 2 -3 एंड 3, ठीक है। और इधर देखिए जो एलिमेंट है ये है आपके 1 4 9। यहाँ पे देखिए आपका -1 जो है ये आपका 1 इमेज फॉर्म करेंगे, 1 भी इमेज फॉर्म करेंगे 1 ही, ठीक है। -2 2 फॉर्म करेंगे, 2 भी 4 इमेज फॉर्म करेंगे, -3 का भी वैल्यू 9 आएगा और 3 का भी वैल्यू 9 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे सेट बी के जो भी एलिमेंट्स थे, ठीक है, ये सभी के सभी क्या कर रहे हैं, प्री इमेज फॉर्म कर रहे हैं, राइट ना। तो इस केस में हम लिख सकते हैं यहाँ पे हमारा एफ एक्स इक्वल टू वाई है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज रेंज ऑफ एफ इज इक्वल्स टू कोडोमेन ऑफ एफ, देयरफॉर एफ इज ऑन टू, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या है, ये ऑन टू है, राइट ना। तो ये तो था आपका सेट ए और बी था, इस तरह से मैं डिफाइन किया था, इसको मैंने दिखा लिया ग्राफिकली कि ये क्या है हमारा ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। कभी कभी आपको फंक्शन ऐसे दे रहेगा कि अब सेट जो है हमारे ए और बी वो सेट ऑफ रियल नंबर भी हो सकता है, तो उस तरह के अगर आपको फंक्शन दिए रहेंगे तो उनको हम कैसे ऑन टू दिखाएंगे, चलिए उससे उस तरह से भी हम लोग देख लेते हैं, कुछ उस तरह के भी हम फंक्शन ले लेते हैं, राइट ना। इसको हम हटा देते हैं। अब चलिए हम यहाँ पे एक फंक्शन ले लेते हैं, जो हमारा फंक्शन है एफ डिफाइंड है R2R, और वो कुछ इस तरह से डिफाइंड है एफ एक्स इक्वल्स टू x² + 2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। चलिए पहले मैं यहाँ पे x + 2 है, चलिए इसी को देख लेते हैं कि 1 1 है, अरे सॉरी ऑन टू है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का केस क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू या तो हम y शो कर लें, या हम ये कह लें कि फंक्शन का जो कोडोमेन है वो फंक्शन के रेंज के इक्वल है, तभी हमारा फंक्शन ऑन टू होंगे, अन्यथा नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा एफ एक्स है इसको हम लोग y में कन्वर्ट कर लेंगे, और यहाँ पे हम y इक्वल टू x² + 2 लिख लेंगे, राइट। और यहाँ से x की वैल्यू हम क्या करेंगे कि y के फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए जब हम यहाँ पे x की वैल्यू y के फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे हो जाएगा x² = y - 2 एंड x इक्वल टू हो जाएगा हमारा √y - 2, ठीक है। अब ये देखिए x की इस तरह की वैल्यू आ गई, राइट ना। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि x की इस तरह की वैल्यू हमारा फंक्शन के डोमेन में एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, अब ये हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारे रूट में जो वैल्यू है, ठीक है, ये रियल नंबर होना चाहिए, क्योंकि x जो है वो क्या है, रियल नंबर है, राइट। तो यहाँ पे देखिए जब x की वैल्यू हमें रियल चाहिए तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, या तो 2 होनी चाहिए या 2 से ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे देखिए क्या, फॉर रियल वैल्यू ऑफ x y मस्ट बी ग्रेटर आर इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब y देखिए हमारा क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर का पार्ट है, और y की वैल्यू में क्या चाहिए, ग्रेटर आर इक्वल टू 2 चाहिए, लेकिन y की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, लेस आर इक्वल टू भी 2 आएगी,
ठीक है, क्योंकि y जो है हमारा वो सेट ऑफ रियल नंबर का ही पार्ट है, तो रियल नंबर में आपके नेगेटिव नंबर भी आते हैं, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए y की जो वैल्यू आपकी नेगेटिव आएगी, उसके लिए आपका x का वैल्यू जो है रियल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस केस में आपका जो फंक्शन का कोडोमेन है वो रेंज के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ होप सो कि ये समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए मुझे क्या लिखा हमने, फॉर रियल वैल्यू ऑफ x y मस्ट बी ग्रेटर आर इक्वल्स टू 2, ठीक है, लेकिन y हमारे यहाँ पे लेस देन भी 2 एग्जिस्ट करेगा, राइट। तो उसके लिए हमारा x जो है सेट ऑफ रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर फॉर y is less or equals to 2, for y is less or equals to 2 there no exist any x belongs to R such that fx equals to y is less or equals to 2, therefore f is not on 2, ठीक है। तो इस केस में देखिए आपका जो फंक्शन है ये ऑन टू नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए मैं आपको समझा दिया, ठीक है। अगर हमारा y का वैल्यू लेस आर इक्वल्स टू 2 है तो उसके लिए आपका कोई भी प्री इमेज जो है वो आपके सेट ऑफ रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये तो देखिए आप इन जनरल फॉर्म में लिखे, अगर आपको फंक्शन को ऑन टू दिखाना है तो आप ऐसे इन जनरल फॉर्म में दिखाएंगे, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट समझिए, यहाँ पे हमें फंक्शन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे देखिए हम x की कोई भी वैल्यू लेते हैं, ठीक है, तो x की किसी भी वैल्यू के लिए इसका वैल्यू कभी निगेटिव नहीं हो सकता, राइट। तो यहाँ पे देखिए y की वैल्यू कभी भी निगेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगी, और हमारे सेट ऑफ रियल नंबर में क्या है, निगेटिव नंबर्स भी है, ठीक है। तो उसके लिए हमारा x एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो या तो आप ऐसे लिखिए, और अगर आप ऐसे नहीं लिख रहे हैं तो मैं दूसरा तरीका आपको बता रहा हूँ कैसे लिखेंगे, इसके फंक्शन की ऑन टू नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको हटा ले रहा हूँ, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं फॉर एनी नेगेटिव वैल्यू ऑफ y बिलोंग्स टू R कोडोमेन, ठीक है। R ये मेरा क्या है, कोडोमेन, मतलब ये वाला सेट, ठीक है। अगर y मेरा क्या है, नेगेटिव वैल्यू है और ये मतलब कोडोमेन में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे देयर इज नॉट एग्जिस्ट एनी x इन R, और ये क्या होगा, हमारा डोमेन हो, ठीक है। दैट इज fx इज नॉट इक्वल्स टू y, राइट, देयरफॉर f इज नॉट ऑन, ठीक है। तो ये आपका हो गया कि हमारा fx जो है y के इक्वल यहाँ पे नहीं होगा, इस तरह से हमारा फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू नहीं है। और नहीं तो आप y का कोई भी फिक्स निगेटिव नंबर ले लीजिए, उस तरह से भी आप दिखा सकते हैं। ये तो आपका दूसरा टाइप हो गया। तीसरा आप लिख सकते हैं फॉर y इक्वल्स टू -5, कोई आप फिक्स नंबर ले लीजिए, ठीक है। y इक्वल्स टू -5 बिलोंग्स टू R कोडोमेन, ठीक है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x बिलोंग्स टू R डोमेन, ये आपका है डोमेन, सच दैट fx इक्वल्स टू y इक्वल्स टू -5, देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू, ठीक है। तो ये आपका फंक्शन ये ऑन टू नहीं है। तो आपको मैंने 3 तरीके बताए, किसी तरह से भी आप लिख सकते हैं कि हमारा फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो यहाँ तो जो मैंने एग्जांपल लिया ये ऑन टू नहीं था, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, उसको शो करते हैं कि ये ऑन टू है कि नहीं है, ठीक है। अब इसको मैं हटा लेता हूँ और देखिए मैं फंक्शन जो है उसमें थोड़ा सा मैं डिफरेंस कर लेता हूँ, ठीक है। मैं यहीं पे फंक्शन का जो पावर 2 था, स्क्वायर था, इसको मैं अब क्यू कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए ये क्यूब हो जाएगा, राइट, और इसको मैं चलिए मैं 3 कर ले रहा हूँ या 5 कर ले रहा हूँ, चलिए 5 हो गया, ठीक है। अब ये मेरा फंक्शन जो है वो रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है, और वो कैसे डिफाइंड है,
एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यू प्लस 5 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब इसको हमको दिखाना है कि ऑन टू है कि नहीं। तो फिर मैंने क्या कहा कि यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू वाई के फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे देखिए सोल्यूशन में हम लोग लिखेंगे लेट वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 5। राइट, तो यहाँ से देखिए एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे आपकी वैल्यू हो जाएगी y माइनस 5 एंड x की जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा आपका y माइनस 5 टू द पावर 1/3। राइट, अब देखिए यहाँ पे जो इस तरह का वैल्यू है, यहाँ पे पावर 1/3 है, तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर पावर नहीं है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि हमारा x के रियल वैल्यू के लिए, ठीक है, यहाँ पे इस तरह का नंबर जो होगा, ठीक है, हमारा पॉसिबल है, या हम ये कहें कि y के वैल्यू किसी भी वैल्यू के लिए x जो है, हमारा x जो इस तरफ का नंबर दे रहा है, सेट ऑफ रियल नंबर में एग्जिस्ट करेगा। राइट, यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फॉर एनी y बिलोंग्स टू r। यहाँ पे ये जो y है वो किसका एलिमेंट है, कोडोमेन का एलिमेंट है। राइट, फॉर एनी y बिलोंग्स टू r कोडोमेन देयर एग्जिस्ट x इक्वल्स टू y माइनस 5 टू द पावर 1/3 बिलोंगिंग सेट r। और ये जो r होंगे हमारे, वो होंगे सेट ऑफ डोमेन। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे हम यहाँ पे सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ y माइनस 5 टू द पावर 1/3। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, x को रिप्लेस किया y माइनस 5 टू द पावर 1/3 से। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमारा फंक्शन डिफाइंड है वहां पे x को हम इस वैल्यू से रिप्लेस करेंगे और इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, y के इक्वल आनी चाहिए। अब चेक करते, जब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, देखिए वैल्यू क्या जाएगा, ये जाएगा आपका y माइनस 5 टू द पावर 1/3 होल टू द पावर 3 प्लस 5। राइट, अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए जो पावर है 1/3 और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे वैल्यू हमको क्या मिलेगी, y माइनस 5 प्लस 5। यहाँ पे देखिए आपका 5 से 5 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे वैल्यू क्या जाएगी आपको y। होप सो कि आपको विजिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ y माइनस 5 टू द पावर 1/3 इक्वल्स टू y। ये हमारा क्या था, x इससे रिप्लेस हुआ, इस तरह का नंबर हमारा एग्जिस्ट करेगा ना सेट में। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई। और जहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू वाई हो जाता है, इसका मतलब ये हो जाता है कि आपका जो कोडोमेन है फंक्शन का, वो रेंज के इक्वल हो गया। तो इस तरह से हमारा फंक्शन क्या मिला, ऑन टू मिला। तो ये हमारा जो फंक्शन है क्या है, ऑन टू है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम एफ इज ऑन टू। ठीक है, ये देखिए जो आपका फंक्शन था ये क्या है, ऑन टू फंक्शन है। एंड होप सो कि ऑन टू फंक्शन शो करने का तरीका आपको पता चल गया होगा। मैं फिर से बता देता हूँ, जो आपको एफ एक्स इक्वल टू शो किए रहेंगे, आप एफ एक्स को वाई से रिप्लेस कर लीजिए और वाई इक्वल टू ये वैल्यू लिख लीजिए और यहाँ से आप क्या कीजिए, एक्स की वैल्यू वाई के फॉर्म में कैलकुलेट कीजिए और देखिए यहाँ पे एक्स की जो भी वैल्यू आ रही है, इस तरह का नंबर आपके जो सेट ऑफ डोमेन है उसमें एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो होप सो कि आपको ऑन टू समझ में आया होगा। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, उसका मेथड क्या है, मैंने आपको बताया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं इनटू फंक्शन। ओके, चलिए अब इसको मैं हटा लेता हूं। नेक्स्ट है आपका इनटू फंक्शन। ठीक है, अब ये क्या होता है, इसको लिखते हैं हम लोग लेट अ फंक्शन f from a to b is said to be into function if some element of set b
having no pre-image in set A। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कहा कि सेट बी का कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे जिनका प्री इमेज सेट ए में नहीं बनेगा, ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे, इनटू फंक्शन। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं हम लोग ग्राफिकली। यहाँ पे देखिए मैंने ले लिया, यहाँ पे एक सेट ए है और ये सेट बी है और फंक्शन जो है वो सेट ए टू बी में डिफाइंड है। राइट, यहाँ पे मैं एलिमेंट्स ले रहा हूँ कुछ भी, x1 x2 x3 x4, यहाँ पे मैं एलिमेंट्स ले रहा हूँ y1 y2 y3 y4 y5। ठीक है, समझने के लिए अब यहाँ पे मैंने कह दिया x1 जो है वो y2 के साथ एसोसिएटेड है, x2 जो है वो y3 के साथ एसोसिएटेड है, x3 जो है वो y4 के साथ एसोसिएटेड है, x4 जो है वो y1 के साथ एसोसिएटेड है। यहाँ पे देखिए आपका y5 एक ऐसा एलिमेंट है जिनका कोई प्री इमेज इधर नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे f इज इनटू फंक्शन। राइट ना, ये आपका कैसा है, इनटू फंक्शन। होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये भी क्या होते हैं, आपके ऑन टू फंक्शन के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, आप ऐसे समझिए, मतलब जो फंक्शन आपका ऑन टू नहीं होगा वो इनटू फंक्शन होगा। ठीक है, ये आपका ऐसा हो गया। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया भी था जो कुछ इस तरह से था, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये क्या है, इनटू फंक्शन है। ठीक है, तो आप इस तरह से बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स आप खुद कर सकते हैं और आपके सामने इनफाइनाइटली मेनी ऐसे फंक्शन आएंगे जिनको आपको बताना होगा कि फंक्शन वन वन है, ऑन टू है, इन टू है, मेनी वन है। ठीक है, तो इस तरह से इसका भी डेफिनेशन कंप्लीट हो गया। इसके भी आप एग्जाम्पल लिखना हो तो ये एग्जाम्पल है, आप इसमें ये जो नंबर है इसको आप चेंज कर दीजिए, कोई भी आप नंबर यहाँ पे ले लीजिए, आपको जो फंक्शन ही आएगा आपका ये इनटू फंक्शन ही आएगा। ओके ना, आप नहीं भी लेंगे तो भी आपका ये फंक्शन इनटू फंक्शन ही आएंगे। ठीक है, अगर ये आर टू आर डिफाइंड होंगे तब। ओके, चलिए, तो ये आपका हो गया इनटू फंक्शन। अब हम लोग पढ़ सकते हैं वन वन ऑन टू फंक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन है आपका वन वन ऑन टू फंक्शन। राइट, अब इसको मैं हटा लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ वन वन ऑन टू और बाइजेक्टिव फंक्शन। राइट, अब क्या पढ़ना है हमको, वन वन ऑन टू फंक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन। अब देखिए क्या होता है, ये लिखते हैं यहाँ पे, अ फंक्शन f from a to b is said to be bisective or one one on two function if it is one one and on two function। ओके ना, मतलब वह फंक्शन जो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे, बाइजेक्टिव और वन वन ऑन टू फंक्शन। ग्राफिकली समझते हैं इसको, एफ ए टू बी, यहाँ हम एलिमेंट्स ले रहे हैं a1 a2 a3 a4, यहाँ एलिमेंट्स हो जाएगा आपका p q r s। ठीक है, a1 जो है p के साथ एसोसिएटेड है, a2 जो है q के साथ एसोसिएटेड है, a3 जो है r के साथ एसोसिएटेड है, a4 जो है s के साथ एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, वन वन भी है, वन टू भी है। वन वन का केस क्या था, each distinct element of set A having distinct element in set B, देखिए है। on to function क्या होता है, every element of set B having some pre-image in set A, देखिए है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, f is bisective। राइट ना, ये हो गया आपका बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं कि फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव कब होंगे। ठीक है, और उनको शो करने में कोई भी फंक्शन अगर दिया है तो वो उनमें कौन सी क्वालिटी होल्ड हो रही है। ठीक है, तो ये आपका हो गया बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, अब इसका एक डेफिनेशन और भी आप पढ़ सकते हैं।
ठीक है, तो इसको मैं हटा के फिर से लिख देता हूँ दूसरी डेफिनेशन। ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पे, देखिए a function f from a to b is said to be bisective if first it is one function that is fx1 equals to fx2 implies that x1 equals to x2, and second is it is onto that is fx equals to y। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि अगर हमारा फंक्शन वन वन है तो ये क्या करते हैं, fx1 इक्वल टू fx2 अगर हम लेते हैं, कंसीडर करते हैं, ये इंप्लाइज करते हैं x1 इक्वल्स टू x2। अदर केस अगर हम fx1 को नॉट कंसीडर करते हैं fx2, ये भी इंप्लाई करने चाहिए x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2। ये केस होती है आपकी वन वन की। और ऑन टू का केस क्या होता है, रेंज ऑफ फंक्शन मस्ट बी इक्वल्स टू कोडोमेन ऑफ फंक्शन, या आप शो कर सकते हैं डायरेक्टली fx इक्वल टू y। ये केस होने चाहिए, राइट। ये आपका सेकेंड डेफिनेशन है बाइजेक्टिव फंक्शन का, राइट ना। अब चलिए इसके एग्जांपल ले लेते हैं हम। ठीक है, अब मैं इसको हटा लेता हूं। ठीक है, चलिए हो गया। अब हम लोग एग्जांपल लेंगे इसके। चलिए इसके एग्जांपल ले लेते हैं हम। यहाँ पे लिख लेते हैं सेट a इज इक्वल्स टू r माइनस 4 and set b is equals to r minus 1 and f is defined from a to b defined by fx equals to x minus 3 upon x minus 4 for all x belongs to set a, then so f is bisective, राइट। यहाँ पे मैं ऐसे एक फंक्शन लिया हूँ जो डिफाइंड है x माइनस 3 अपॉन x माइनस 4, और इसे हमें शो करना कि फंक्शन हमारा क्या है, बाइजेक्टिव है। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम शो करते हैं कि बाइजेक्टिव है कि नहीं, राइट ना। तो फर्स्ट इसमें केस हम लोग लेंगे वन वन। ठीक है, तो वन वन के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू सेट a एंड लेट fx1 इक्वल्स टू fx2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग जो फंक्शन डिफाइंड है, जहां जहां x है वहां पे यहाँ पे x1 पुट करेंगे और इधर के लिए x2 पुट करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको वैल्यू क्या मिलेगी, x1 माइनस 3 अपॉन x1 माइनस 4 इक्वल्स टू x2 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस 4, राइट। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलता है, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिलेगा हमारा x1 x2 माइनस 3x2 माइनस 4x1 प्लस 12 इज इक्वल्स टू x1 x2 माइनस 4x2 माइनस 3x1 प्लस 12। ठीक है, ये जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिलेगा। यहाँ पे देखिए आपके 12 से 12 कैंसिल होंगे, x1 x2 कैंसिल होंगे, राइट। इधर देखिए आपके क्या है 3x2 और इधर है आपके माइनस 4x2। ठीक है, इनको इधर प्लेस करें और इनको इधर रहने दें और इनको इधर लाते हैं, तो देखिए जब इनको इधर ले आएंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा माइनस x1, और इस 3x2 को उधर ले जाएंगे तो आपका वैल्यू मिल जाएगा माइनस x2। अब देखिए आपके माइनस से माइनस कैंसल, यहाँ से आपको मिल गया x1 इक्वल्स टू x2। यहाँ से हो गया हमारा f इज 1 1। ठीक है, आपका ये 1 1 हो गया, राइट। अब चलिए ऑन टू शो करते हैं, तो इसके लिए मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं इसको डिलीट करूंगा फिर चेक करूंगा। ठीक है, तो ये होप सो कि समझ में आ गया होगा। चलिए मैं इसको हटा लेता हूँ, अब ऑन टू दिखा देता हूँ इसका। ठीक है, देखिए ऑन टू के लिए केस क्या आता है, मैंने बताया जो भी आपको फंक्शन दिया है उसमें हम fx को रिप्लेस करेंगे y से। यहाँ पे हम लिखते हैं लेट y इक्वल्स टू x माइनस 3 अपॉन x माइनस
4। अब इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू y के फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी हमें, xy माइनस 4y इज इक्वल्स टू x माइनस 3। ठीक है, ये 4 है, राइट ना। अब देखिए x वाले टर्म को एक तरफ और y वाले टर्म को एक तरफ करेंगे, तो इनको देखिए इधर लाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी xy माइनस x इक्वल्स टू 4y माइनस 3। यहाँ से हम x ले लेंगे कॉमन, यहाँ पे आएगा वैल्यू आपका y माइनस 1 इक्वल्स टू 4y माइनस 3। यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है हमारी 4y माइनस 3 अपॉन y माइनस 1। ठीक है, अब ये देखिए जो हमारा x की वैल्यू है ये ऐसी आ गई 4y माइनस 3 अपॉन y माइनस 1। ठीक है, अब हम ये चेक करेंगे कि इस तरह के नंबर जो है हमारे वो सेट में बिलोंग करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये इस तरह की वैल्यू आ गई, अब इसको हम लोग पुट करेंगे, ठीक है, इस फंक्शन में, और ये वैल्यू y होनी चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए ऐसा आ गया वैल्यू, हम लिखते हैं यहाँ पे फॉर y बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट x इक्वल्स टू 4y माइनस 3 अपॉन y माइनस 1 सच दैट x बिलोंग्स टू, ये सेट A होगा, ठीक है, सच दैट, अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या मिलेगा, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ, इस x को हम इससे रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी 4y माइनस 3 अपॉन y माइनस 1। ठीक है, और ये देखिए जो फंक्शन डिफाइंड है, अब इसमें जहां जहां x है उनके प्लेस में हम ये वैल्यू पुट करेंगे, राइट ना। ये देखिए जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए आपका वैल्यू आ जाएगा 4y माइनस 3 अपॉन y माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज माइनस 3 होल अपॉन, ये आपका वैल्यू आ जाएगा 4y माइनस 3 अपॉन y माइनस 1 माइनस 4। ठीक है, ये तो वैल्यू आ गया। अब इसको मैं इधर सॉल्व करता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, वो y आना चाहिए, तो चलिए यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, इसका न्यूमरेटर में हम एलसीएम लेंगे तो वैल्यू हमें मिलेगा आपका y माइनस 1। ठीक है, अब इनका इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये देखिए वैल्यू क्या जाएगी आपकी 4y माइनस 3 माइनस 3y प्लस 3। ठीक है, और डिनोमिनेटर में भी हम जब एलसीएम लेंगे तो उसका भी आपका एलसीएम मिलेगा आपका y माइनस 1। ठीक है, अब इसका देखिए इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये नंबर हमारे एज इट इज लेके जाएंगे, ये जाएगा आपका 4y माइनस 3, और इनका जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 4y प्लस 4। ठीक है, और ये आपका हो गया इक्वल, और यहाँ पे चल रहा है आपका एफ एक्स, राइट ना। अब देखिए आपके जो डिनोमिनेटर वाले पार्ट्स हैं वो हो जाएंगे कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपके 3 से 3 कैंसिल हो रहे हैं, और डिनोमिनेटर में 4y से 4y कैंसिल हो रहे हैं। अब वैल्यू क्या बचेगी, अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए जब वैल्यू हम लोग शो करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एफ एक्स इक्वल्स टू, यहाँ देखिए 4y में से 3y माइनस होगा तो ये आपका आ जाएगा y, और डिनोमिनेटर में देखिए क्या आ जाएगा माइनस 3 प्लस 4, तो रिजल्ट क्या आएगा, नीचे 1 आएगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली एफ एक्स इक्वल टू वाई, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमारा एफ एक्स इक्वल टू वाई आ गया, कहने का मतलब कि हमारे फंक्शन का जो कोडोमेन है वो रेंज के इक्वल आ गया, देयरफॉर एफ इज ऑन टू। तो फंक्शन हमारा ऑलरेडी हम लोग 1 1 शो कर चुके थे, यहाँ पे शो कर लिए ऑन टू। ठीक है, ये हो गया हमारा एफ इज बाइसेक्टिव, राइट ना। तो देखिए इस तरह के आपको फंक्शन शो करने को मिलेंगे, इसी तरह से आपको शो करने होंगे। 1 1 शो करना है तो आपको एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू को इम्प्लाई करना होगा x1 इक्वल टू x2 के, एंड यहाँ पे जब ऑन टू दिखाएंगे तो एफ एक्स इक्वल टू वाई शो करने होंगे, या आप ये शो कीजिए कि फंक्शन का जो कोडोमेन है वो रेंज के इक्वल है। तो इस तरह से हम लोगों ने जितने भी इधर डेफिनेशन हमको पढ़ने थे 1 1 ऑन टू, मेनी वन इनटू एंड 1 1 ऑन टू फंक्शन, ये हम लोग कर लिए इस क्लास में कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।